नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। आज का मंथन हम एक बेहद चिंताजनक और दिल दहला देने वाले हालात पर करने जा रहे हैं। पंजाब में 4 दशकों बाद भीषण बाढ़ आ गई है। हरियाली की धरती, खुशहाली की धरती बाढ़ और तबाही से हाहाकार कर रही है। पंजाब पानी पानी है, खेत बर्बाद हो गए हैं, तकरीबन 1400 गांव जलमग्न हो गए हैं, घर उजड़ गए हैं। चारों तरफ भूख और डर फैला हुआ है। हजारों लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपना गांव गृहस्थी छोड़कर जाने को तैयार नहीं है, भले ही जान क्यों ना चली जाए। ये बाढ़ सिर्फ पानी नहीं, ये बर्बादी है, बल्कि सरकारी व्यवस्था प्लानिंग की नाकामी की मार की एक सच्ची तस्वीर भी है। जहां धरती सोना उगलती थी, आज वही पंजाब बाढ़ में सिसक रहा है, डूबा हुआ है। लोग बेबस हैं, लाचार हैं। सरकार को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। केंद्र सरकार भी अभी मदद को नहीं उतरी है। पानी गांवों में घुस चुका है, खेत डूब चुके हैं, लोग छतों पर हैं, खाना पीना मुहाल है, बिजली कई दिनों से नहीं आ रही है, सड़कें बर्बाद, फसलें बर्बाद। अब सवाल ये है कि कहाँ है वो सिस्टम जिसकी तैयारी के दावे हर साल किए जाते हैं। क्या ये बाढ़ कुदरत का कहर है या हमारी नीतियों की नाकामी? क्या रावी, सतलुज और ब्यास की चेतावनी को नज़रअंदाज किया गया? क्या जल प्रबंधन के नाम पर सिर्फ फाइलें घूमती रहीं, फाइलों का प्रबंधन होता रहा? क्या पंजाब की सरकार सो रही थी? और सबसे अहम, कब तक आम लोग इस लापरवाही की कीमत अपनी ज़िंदगी और अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी की घर गृहस्थी खोकर चुकाते रहेंगे? पंजाब में दशकों के बाद आई सबसे भीषण बाढ़ इस कहर बरपा रही है और हालात बहुत ख़राब हैं। सरकारी आंकड़े 30 लोगों की जान जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन सैकड़ों लापता हैं। 54,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कुछ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है। पंजाब के जो सुपरस्टार हैं, जो पंजाब के सपूत हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में हैं, खिलाड़ी हैं, गायक हैं, उन लोगों ने देश भर से अपील की है कि पंजाब को बचा लीजिए। पंजाब ही नहीं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे तमाम राज्य भयानक बाढ़ की चपेट में हैं। मीडिया भी बाढ़ की त्रासदी को वो स्थान दे नहीं रहा है। मीडिया में भी चूँकि बाढ़ किसी टीआरपी या किसी राजनीतिक दल को फ़ायदा नहीं पहुंचाती, इसलिए मीडिया में भी बाढ़ की चर्चा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस तरीके के जन सरोकारी मुद्दों को अपने इस कार्यक्रम में रखते हैं और आज मंथन में हम यही विषय लेकर आए हैं, तैरता पंजाब। तैरता पंजाब। पंजाब में बाढ़ की स्थिति की ये 3 तस्वीरें देखिए। पंजाब में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मंगलवार को सरकार ने सभी 33 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया है। भाखड़ा बांध का जलस्तर 1677 फीट तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से सिर्फ 3 फीट कम है। फ्लड गेट 7 फीट तक खोल दिए गए हैं और लगभग 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। नंगल हाइडल चैनल और श्री आनंदपुर साहिब हाइडल चैनल में दरारें आने के कारण भाखड़ा बांध है उससे पानी छोड़ा गया है और अब नंगल डैम से भी सीधे सतलुज दरिया में पानी जा रहा है। इससे सतलुज के किनारे बसे जिलों रोपड़, लुधियाना, जलंधर के फिल्लौर, कपूरथला, तरन तारण, फल्जिका और फिरोजपुर में स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। तो ये जो भाखड़ा नंगल बांध से जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से ये भयानक स्थिति हुई है और कहीं ना कहीं ये मानव जनित बाढ़ ज़्यादा लग रही है। तो ये हालात बड़े भयानक हैं, बहुत स्थितियां गंभीर हैं।
और पंजाब की बाढ़ का असर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तक भी देखने को मिल रहा है। घर मकान सब बह गए हैं, बाढ़ से लोग करा रहे हैं, बेजुबान भी फंसे हुए हैं। हाईवे पर ब्यास नदी जो है वो हाईवे पर बस रही है, बह रही है। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी ब्यास नदी का तांडव है, कहर है। और राजस्थान जो कभी मरुस्थल हुआ करता था, वहाँ भी बाढ़ का कहर है। तो एक तरीके से क्या क्लाइमेटिक चेंज है या क्या जो स्थितियाँ हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री और हरसिमरत कौर बादल जो अकाली दल बादल की नेता हैं, सांसद हैं, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। वो कुल मिलाकर क्या जो तस्वीरें हैं वो आप देख लीजिए किस तरीके से हरसिमरत कौर बादल जा रही हैं राहत सामग्री। मुख्यमंत्री मान भी लगातार राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। सेना को वहाँ बुला लिया गया है, सेना लोगों को राहत एवं बचाव कार्य में लगी है, सेवा कर रही है। जितने भी राज्यों में बाढ़ इस वक्त है उनमें सबसे भयानक और भयंकर स्थिति पंजाब की है। और पंजाब में अगर देखा जाए तो इस तरीके की बाढ़ मुझे याद नहीं पड़ता। लोग वैसे भी कह रहे हैं 4 दशक के बाद इस तरह की तबाही और बाढ़ नज़र आ रही है, लेकिन ये बाढ़ प्रकृति से ज़्यादा जो बाढ़ है वो मानव जनित है। मैनेजमेंट नहीं हो पाया। बाढ़ के पानी को कैसे छोड़ा जाए, कैसे ना छोड़ा जाए, कब छोड़ा जाए। पंजाब और हरियाणा के बीच जो जल विवाद है वो भी लंबे समय से चल रहा था। बहुत सारे लोग जल विवाद को भी इससे जोड़ रहे हैं। दिल्ली भी इस जल विवाद में शामिल रहता है क्योंकि हरियाणा से दिल्ली को पानी मिलता है। तो कुल मिलाकर बड़ी भयानक और भयंकर तस्वीरें हैं। और लगातार ये जो पूरा राज्य है ये अपने आप में तमाम राज्यों के लोगों को पंजाब रोजगार देता है और पूरे देश को अन्न भी पंजाब बड़ी मात्रा में देता है। बड़े पूरे देश के और दुनिया के कई देशों में पंजाब का जो खाद्यान्न है, पंजाब में वो उपजाई जो चीज़ें हैं उनसे पेट पलता है। तो अपने आप में एक ऐसा राज्य जो खुशहाली का प्रतीक है, जो जिंदा दिली का प्रतीक है, यहाँ के लोग भी बेहद जिंदा दिल होते हैं, वह ऐसा राज्य इस समय संकट में है। इस पर हम बहुत आज जिम्मेदारी के साथ में चर्चा करेंगे। खबरें बहुत सारे मुख्यधारा के मीडिया में हैं, ऐसा नहीं है कि पंजाब और बाढ़ की खबरें मुख्यधारा के मीडिया में स्थान पा रही हैं, लेकिन बहुत आक्रामक तरीके से, बहुत सजेस्टिव तरीके से इस मसले को जिस तरीके से मीडिया का फोकस होना चाहिए, मुझे लगता है फोकस कम है। अगर मीडिया थोड़ा और फोकस करेगा तो सरकारें उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगी जो इस समय त्राही त्राही कर रहे हैं, भूखे मरने को मजबूर हैं। ये कोई दावा कर नहीं सकता कि सारे लोगों तक खाद्यान्न पहुंच गया है, सारे लोग बाढ़ की विभीषिका से निकाल लिए गए हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। डीपी कौशिक भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप मिश्रा कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव मनोचा आम आदमी पार्टी के नेता हैं। प्रीतम सिंह मिट्ठा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद गुप्ता हमारे साथ स्टेट हेड हैं हमारे हरियाणा और पंजाब के। सुखविंदर सैनी संवाददाता डेरा बस्सी के हैं और हरजिंदर सिंह भुल्लर भी हमें थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे। तो कुल मिलाकर इस चर्चा को हम शुरू करते हैं विनोद जी से। विनोद जी, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति पंजाब की है? आप दोनों राज्यों को देख रहे हैं, पंजाब हरियाणा, बल्कि हिमाचल भी आपकी रेंज में है। तो पंजाब में बाढ़ का मूल कारण क्या समझ में आ रहा है? ये मानव जनित है, प्रकृति जनित है, और मैनेजमेंट क्या अंदाजा नहीं था, क्या एस्टिमेट नहीं किया था सरकारों ने इस तरह की जो स्थितियां सामने आई? विनोद जी। बिल्कुल जो आपने कहा कि जिस तरह से 4 दशक के बाद पंजाब के अंदर ये बाढ़ आई है, और उससे पहले क्योंकि मेरी जो उम्र के अनुसार बात करूँ तो 1988 के अनुसार के आसपास जो है ऐसी बाढ़ का सामना पंजाब को, हरियाणा को करना पड़ा था। उसके बाद शायद पहली बार है जो हम लोग भी देख रहे हैं और शायद आज के युवा भी देख रहे हैं कि 1988 के बाद आज पहली बार इस तरह की आपदा जो है पंजाब के अंदर आई है, हरियाणा के अंदर या हिमाचल के अंदर जो हमें देखने को मिली है। कारण की बात कर ले, मुख्य कारण की बात कर ले, हाँ, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है सबसे बड़ा कारण यही है। और उसके साथ साथ जो सरकारें आई है, सरकारों ने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि शायद ऐसा भी होगा। और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो चाहे पर्यावरण के प्रति हो, चाहे वो राज्य के प्रति हो, चाहे पानी निकासी के प्रति हो, सबसे बड़ी समस्याएं सरकारों की रही है। सिर्फ वादे तो जरूर किए हैं, दावे जरूर किए हैं कागजों के अंदर, परंतु धरातल पर जो है वो कभी भी बुनाने में नाकाम रही है।
चाहे वो निकासी के नाले हो, नदियां हो, उनको सफाई करने की हो, जो जहाँ से रेता निकाला जाए, नदियों की बात कर ले, उससे रेता जरूर निकाला गया पर उनकी सफाई नहीं की गई। सबसे बड़ा मुख्य कारण ये भी हो सकता है जिस तरह के हालात इसमें पंजाब के अंदर देखने को मिले, शायद बहुत समय कोरोना काल में भी इस तरह की स्थिति नहीं आई होगी कि सिर्फ पानी ही पानी है। सरकार कोशिश जरूर कर रही है, पर सरकार के साथ साथ सामाजिक सेवा संस्थाएं हैं, चाहे वो बॉलीवुड के सिंगर बॉलीवुड के सिंगर है, पंजाबी सिंगर है, तो उन्होंने भी काफी मदद जो है पंजाब के लिए आग्रह भी किया और खुद भी किया। उन्होंने कई गांवों को, कई शहरों को गोद भी लिया और खुद बड़े अच्छे लेवल पे सामग्री हो और चाहे बड़े लेवल पे उस अपील भी कर रहे हैं। अभी हमने पीछे देखा, बड़े पंजाबी सिंगर थे, उन्होंने बड़े 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 ट्रक सामग्री के हो, दवाई के हो, पशुओं को लेकर हो, जो बिल्डर्स है, बड़े बिल्डर है, उन्होंने भी लोगों से अपील की है। खुद पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए आरटीजीएस के माध्यम से मुख्यमंत्री भगवंत मान को पहुंचा और खुद कोशिश किया कि भाई और भी अगर हेल्प हो सकती है तो हम लोग करेंगे। विवाद जरूर रहा था पानी का, परंतु पानी के विवाद से हटकर जो समस्या और जो आपदा इस समय पंजाब के ऊपर आई है, उसको लेकर सब अच्छा एकजुट है, विनोद, चाहे विनोद पंजाब हम ये हो, समझने हरियाणा, की हिमाचल। कोशिश करेंगे, विनोद आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये इतनी बारिश हो गई है, नदियां उफना गई हैं, मतलब आम आदमी क्या जाने पंजाब में क्यों बाढ़ आई है? क्या जो वाटर मैनेजमेंट है वो गड़बड़ तरीके से किया गया, पानी ज्यादा छोड़ दिया गया, मसला क्या है? मसला वही, सरकारों ने जो दावे किए थे, साफ सफाई की बात कर लो, गंदे नाले हो, नदियां हो, उन पे वादे जरूर किए, दावे जरूर किए, सफाई के लिए करोड़ों रुपए का फंड भी जरूर सरकारों ने दिया, परंतु उस फंड का जो दुरुपयोग हुआ है, सरकार को जांच का विषय, सरकार को मंथन करना चाहिए उसके ऊपर भी कि आखिर हमने पिछली सरकारों ने क्या काम किया और जो मौजूदा सरकार है उसको लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, उन्होंने भी क्या उस पर मंथन किया। जिस तरह बाढ़ का पानी जो है हिमाचल से पानी निकल के पंजाब और हरियाणा और राजस्थान को अपनी चपेट में ले रहा है, आखिर क्यों नहीं उन पर ग्राउंड जीरो पर जो निर्माण हो रहे हैं, जो नाले नदियां बंद कर दी जा रही है, बड़े बड़े निर्माण कर दिए जा रहे हैं, और जो पानी निकासी का जो गंदे नाले थे या जो झरने थे, जो पानी के नदियां थी, उनको बंद कर कर सिर्फ उन पर मकान जरूर बना दिए गए, उन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जरूर बना दी गई, परंतु निकासी के लिए किसी तरह का सरकारों ने कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं रखा था। इसके लिए सरकार को चाहिए अपने ड्रेनेज विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, उन पर मंथन करे, उनकी जांच करे कि वाकई में काम हुआ था या सिर्फ कागजों में रह गया। जी ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात विनोद ने कही। सुखविंदर सैनी डेराबस्सी से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सुखविंदर, क्या हालात देख पा रहे हैं आप जमीन में, किस तरह की स्थितियां हैं, लोग कैसे सफर कर रहे हैं, दिक्कतें क्या हैं सुखविंदर? यहाँ बहुत बड़ी जो समस्या इस समय पैदा हुई है वो बाढ़ जो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे अगर डेराबस्सी की बात करें, यहाँ पे जो मेन दरिया है घग्गर दरिया है और उसका जो मार है वो पटियाला, बिजनौर, इधर बहुत सारे एरिया में पड़ती है और पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते जो लगातार पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और प्रशासन हो या यहाँ के वसनीक हो, उनकी जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और आज का जो मेन था कि एक यहाँ भांखरपुर गांव पड़ता है, उसके पास में एक बंद है इसका घग्गर का, वो टूटने के किनारे पे, अगर वो टूटता है तो बहुत ही बड़ी तबाही जो है डेराबस्सी हल्के में हो सकती है। उसके लिए प्रशासन तो चाहे बेशक आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन वहां के स्थानीय गांव के जो वसनीक है वो अपने लेवल पे जो है काफी मशक्कत, दिन रात वहां मशक्कत कर रहे हैं, वहां पर बोरियां लगा रहे हैं। सुखविंदर ये बताइए कि कुल मिलाकर सुखविंदर, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, वहां जो ग्राउंड लेवल पर लोग बात कर रहे हैं तो इस बाढ़ को किस तरीके से वो बता रहे हैं कि बाढ़ क्यों आई है, क्या है, क्या मूल वजह क्या है? जो विनोद बता रहे हैं वो वजह ज्यादा है या फिर कुछ और वजह है? लैंग्वेज में बात करें तो ये नाले जो थे या दरिया थे, इनकी जो समय रहते सफाई नहीं हुई, डीसिल्डिंग के नाम पे जो माइनिंग होती रही है, नाजायज माइनिंग पंजाब में बहुत ज्यादा हुई है और डीसिल्डिंग का नाम दिया गया। बरसात के 3 महीने होते हैं उसमें डीसिल्डिंग नहीं की जाती, लेकिन पिछले साल पंजाब में उस 3 महीने में भी डीसिल्डिंग के नाम पे माइनिंग हुई है, लेकिन सफाई नहीं हुई। अगर समय रहते नालों की सफाई हो जाती तो इतनी बड़ी आपदा नहीं आ सकती थी। ये सच्चाई है, कोई कहे ना कहे, लेकिन यहाँ ग्राउंड लेवल पे सच्चाई ये है कि समय रहते कानून में सफाई तो कागजों में जरूर हुई है, लेकिन ग्राउंड पे सफाई नहीं, उसके नाम पे माइनिंग होती रही है, बहुत बड़ी माइनिंग हुई है, जो बड़ा कारण इस समय बाढ़ का, सारे पंजाब का, हम सिर्फ डेराबस्सी की बात नहीं करते, सारे पंजाब का हालात यही है। अगर
समय रहते सफाई होती तो इतनी बड़ी आपदा नहीं आ सकती थी, इतनी बड़ी जो घटना नहीं वापर सकती थी। बहुत ही ज्यादा तर्स जो हालात जो अभी पंजाब के बने हुए हैं। पंजाबी बहुत दलेर हैं, जो अपनी आपदा कोई भी आती है उसको जी झेलते हैं, जी लेकिन आपदा बहुत बड़ी है। जी जी, जी बहुत बड़ी आपदा है। सुखविंदर कह रहे हैं कि वास्तव में जो माइनिंग है, जो इलीगल माइनिंग है, जो गाद गदेरे जो इनको साफ करने की ज़रूरत थी, साफ करने के बजाय माइनिंग हुई है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे साथ पंजाब से वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी तजुर्बेकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह, आपके पास आ रहे हैं। ये वास्तव में यही मेरा सवाल है, अपने दर्शकों को भी मैं समझाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और ख़ुद भी समझना चाहता हूँ कि ठीक है, बाढ़ तो एक प्राकृतिक चीज़ है। बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है तो बादल फटते हैं, बाढ़ आती है, बहुत सारी चीज़ें। जो सरकारें हैं वो कुदरत पर सारे गुनाह थोप कर खुद फारिग हो जाती हैं। पंजाब के केस में क्या कहेंगे हम? अनम्यूट करिए प्रीतम सिंह। आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकारों का काम होता है, जो बात कुदरत ने की है कुदरती है, हमारी नहीं है वो। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जब जैसे पंजाबी में बोलते हैं घर में आई जन तो तुरंत बिनो कन, इसका मतलब ये होता है भी जन आ गई, अभी काम शुरू हो। सरकारों का काम ऐसा ही है। कोई भी सरकार आए उसका जब आपदा आती है तो उस मौके पे सोचा जाता है क्या करें अब, ना इधर के ना उधर के। इसके लिए जो पंजाब के लोग हैं वो बहुत दलेर हैं इस मामले में। पंजाब में समाज सेवी संस्थाएं हैं और लोग जुड़े हुए हैं, जो भी वो पूरी हेल्प कर रहे हैं। पर नुकसान इतना हो चुका है पंजाब में, वो पिछले 10 साल में नुकसान नहीं हुआ जो अब नुकसान हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है, जिनकी खड़ी हुई फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। करीब 3 लाख एकड़ जमीन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो रेता आ रहा है ऊपर से बारिश से, और रेते को उठाने में ही कम से कम 1 साल लग जाएगा। उसमें लाखों का डीजल खत्म होगा लगेगा, उसके बाद उनकी फसल दोबारा उपजाऊ होगी। इसके अलावा आप देख रहे हो कितने पशु जानवर कितने मर चुके हैं, उनका खाने का इंतजाम नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है पर जो रूट है, रूट पे नहीं पहुंचा जा रहा अभी तक भी। बहुत लोग अभी फंसे हुए हैं इसमें बाहर में। पर जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो अपना पूरा जोर लगा रही हैं। बाकी रही बात भाखड़ा के गेट खोलने के बाद जो ज्यादा नुकसान हो रहा है वो फिरोजपुर, फाजिलका, हरीके जो है हेड, इसमें ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे साथ 2 और भी नेता जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के तो सरकार ही है, इनकी जवाबदेही तो सबसे ज़्यादा है। 2 नेता और जुड़े हुए हैं। संदीप मिश्रा कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। संदीप मिश्रा, वास्तव में जो पंजाब में बाढ़, ये मतलब सहसा यकीन नहीं हो रहा कि पंजाब में बाढ़ इतनी भयानक तबाही, और ऐसी तबाही कि अभी प्रीतम सिंह मिट्ठा बता रहे हैं कि 3 लाख एकड़ ज़मीन बर्बाद हो गई। अभी रेता 1 साल तक उठाएंगे, मवेशी बर्बाद हो गए, मर गए। मतलब पूरी तरीके से जो 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 स्टेट पूरे देश का फीडर है, उस स्टेट पे बड़े बुरे हाल हैं। तो किसकी जिम्मेदारी तय होगी? केवल ये कुदरत को मानकर हम बैठ जाएं क्या संदीप? आज जब मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी की गोदी में बैठकर ये गीत गाता है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, ऐसे में के न्यूज और देवेंद्र चौहान का ये प्रयास कि तैरते हुए डूबते हुए पंजाब पर एक सार्थक बहस की जाए, मैं इसका अभिनंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं। पंजाब में जल तांडव है, आसमां टूट पड़ा है, पानी प्रलय मचा रहा है और पंजाब कराह रहा है, छटपटा रहा है। लेकिन मैं तो कहूंगा धन्य धन्य है पंजाबियों और धन्य धन्य है गुरु के प्यारे, जब डूबा हुआ पंजाब पानी में हिम्मत से है वो लगे उसे किनारे लगाने। पंजाब कभी सहमा नहीं है, सही कहा मिड्ढा साहब ने। पंजाबी पंजाबियत और पंजाबी की शान और सम्मान को बचाने के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। निस्संदेह पंजाब फिर से उठ खड़ा होगा, पंजाब फिर से खिलेगा, खिलखिलाएगा। लेकिन जब पंजाब आज पानी की कराह में छटपटा रहा है, पानी की वेदना झेल रहा है, तो झोला उठाने वाले कहां हैं? मेरे देश के प्रधानमंत्री को आग और पानी दोनों से डर लगता है। मणिपुर आग से जल रहा है, वहां नहीं गए। पंजाब पानी में डूब रहा है, वहां नहीं गए। मेरे प्रधानमंत्री को जी आपदा में फुर्सत ढूंढते हैं, संसद में बहाना ढूंढते हैं,
सवालों से बचना ढूंढते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो आप जानते हैं छुटकारा ढूंढते हैं। जन नेता होते तो जन सरोकार की बात भी करते साहब। ये तो लोकतंत्र में अगर आस्था होती तो लोकलाज का भरोसा भी करते। आज उनकी मां राष्ट्रमाता घोषित करने पर लगे हैं। मेरी मां मां है, बाकी की मां कुछ नहीं। लेकिन जो पंजाब पूरे हिंदुस्तान की पेट भरने वाली मां है, पंजाब जो अन्न का खजाना है, जो धान का कटोरा है, जो धान की बालियों की बलि चढ़ी है, उस पर मन की मर्जी और मन की मार करने वाले 56 इंची लापता है, फरार है, फुर है। कहां उड़न उड़ैया खेल रहे हैं। पंजाब डूब रहा है, मणिपुर जल रहा है, धधक रहा है, और फुर्सत में फुर्सतगंज कहां कहां रसिया और जापान हो रहे। कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो मन की मार करने वाले। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो सरकार जनहित की होती है, जनमत की होती है, वो जनहित की सोचती है। जब जनमत की है ही नहीं, जन से मत ही नहीं लेना। आपने देखा कि एक एटम बम राहुल गांधी ने फोड़ा और पूरा देश में गूंज हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। अभी तो हाइड्रोजन बम भी फूटने वाला है। मशीन से जीतने वाले मानव की मदद कभी नहीं कर सकते। आज ये मोदी जी ने फिर से साबित कर दिया, वोट चोरी की सरकार जन सरोकार पर कभी भी खरी नहीं उतरेगी। पंजाब भी देख रहा है, हिमाचल भी देख रहा है, हिंदुस्तान भी देख रहा है। और बहुत बढ़िया बात कही साहब अभी आपके दोनों महान पत्रकारों ने, सुखविंदर भाई जी ने भी और विनोद जी ने भी, कि जो तिहाड़ पार से आए थे सारे भ्रष्टाचार के बड़े नेता आज पंजाब में डेरा डाले हुए। मनीष सिसोदिया तिहाड़ से निकलते ही पंजाब बैठ गए। क्या कर लिया, क्या कर लिया जैन साहब ने। केजरीवाल वहीं बैठे हुए क्या कर रहे हैं। लगातार माइनिंग चल रही है, माइनिंग से लूट हो रही है, लूट की छूट। और मान साहब मस्ती में आग लगे बस्ती में। ये डमरू बजा के डुगडुगी बजा के पंजाब को डुबोने की जिम्मेदारी जितना भाजपाइयों की है उतनी ही इन आपियों की है। ये तिहाड़ पार और तरी पार की दोनों की मिलीजुली मार से पंजाब करा रहा है। पंजाबी इन दोनों को नहीं बख्शेंगे, दोनों को माफ नहीं करेंगे। इन तिहाड़ आप लोग राजनीति भी करेंगे कि आपकी पार्टियां कुछ मदद भी करेंगी पंजाब की? आप लोग क्या राजनीति करेंगे? सिर्फ राजनीति तो इस वक्त मुझे नहीं लगता संदीप करने की जरूरत है। तिहाड़ पार वहां बैठे पंजाब को डुबोते रहे। मैं यहाँ मीठी मीठी बात करूं, मैं दारू खेलता रहूं, मैं शराब खेलता रहूं। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मैं पंजाब को डुबोता रहूं। ठीक है, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं। एक ब्रेक लेना होगा, एक ब्रेक ले रहा हूं। और ब्रेक के बाद जो दोनों मेहमान हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनसे मैं जवाब लूंगा। संदीप मिश्रा ने बड़े ज्वलंत सवाल उठाए और हमारे जो स्टेट हेड है विनोद गुप्ता, उन्होंने भी कुछ चीज़ों की परतें हटाई हैं कि वास्तव में बवाल, ये झंझट जो है, ये पूरा जो सैलाब है, पंजाब तैरता पंजाब क्यों तैर रहा है, इसकी परतें विनोद ने खोली हैं। अभी बहुत सारी बाकी है। ठीक है, बारिश कहीं ज़्यादा हो गई, बारिश हो गई, ठीक है, बारिश बड़ी वजह है, लेकिन इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं, ये जो बाढ़ है ये सिर्फ कुदरत के मत्थे मढ़कर इससे फारिग नहीं हो जा सकता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंथन में आज हम बात कर रहे हैं तैरता पंजाब और इस देश को खुशहाली, एक अलग तरीके की एनर्जी और खाने पीने की तमाम चीज़ें, रोजी और रोटी दोनों देने वाला स्टेट पंजाब कराह रहा है। और जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसके आंसू पोंछें। पूरे देश, पूरी दुनिया के लोगों से मेरी अपील है कि पंजाब की मदद कीजिए, हिमाचल की मदद कीजिए, हरियाणा की मदद कीजिए, जो जो बाढ़ पीड़ित राज्य हैं। लेकिन इस वक्त पंजाब बहुत मुश्किल में है, पंजाब को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। ब्रेक से पहले तमाम हमारे सहयोगियों ने इस बात को कहा कि जो इनलीगल माइनिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कुदरत का कहर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये कहर उन लोगों का भी है
जो हर चीज़ कुदरत के मत्थे मढ़कर अपने गुनाह छुपा देते हैं कारपेट के नीचे। ब्रेक से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप मिश्रा ने बहुत गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं और बाकी लोग कहाँ हैं। दोनों केंद्र और राज्य में जिन दलों की सरकारें हैं उनके दोनों नुमाइंदे हमारे पास हैं। डीपी कौशिक हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। डीपी कौशिक, कुछ सवाल हैं, जाहिर सी बात है सवाल हैं, क्योंकि आम आदमी, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो बाढ़ पीड़ितों के पास जाते रहे हैं, देखते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब को उनकी सरपरस्ती की ज़रूरत है इस वक्त। कौशिक जी, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपके आज देश में जो पंजाब में जो हालात हैं, जो हिमाचल में जो हालात है और जहाँ जहाँ हमारी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, मैं तो उन सब से सभी साथियों जो प्रदेश के देशवासियों से भी प्रार्थना करता हूँ। पंजाब एक हमारा ऐसा भाई है जो देश सेवा के लिए, जो सेवा के लिए सबसे ज्यादा सबसे आगे रहता है। मैं तो इन सभी पंजाबी भाइयों को सैल्यूट करता हूँ कि जो आज की डेट में सारे, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, जितने हमारे वर्क मतलब मजदूर से किसान, हर आदमी, बहनें, माताएं, बहनें, देखो कितने उससे सेवा भाव से लगे हुए हैं एक दूसरे को बचाने के लिए। और मैं भी सभी अपने हरियाणा वासियों से और प्रदेश में क्या सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि पंजाब में इस वक्त हम सब लोगों की जरूरत है वहां पे, और सब जरूरत बन के प्रदेश के सभी लोगों के साथ खड़े रहे वहां पे। जहाँ जहाँ बाढ़ग्रस्त जो इलाके हमारे वहां पे, माताएं बहनें बेचारी परेशान है, बच्चे रो रहे हैं, मर रहे हैं, किसान, पशु, हर तरह की त्रासदी वहां पे है। देखिए, ये अभी हम लोग ये कहेंगे सरकारें जहां तक है, ये राजनीतिक विषय तो हम नहीं कह सकते इसको, नहीं हमें इस टाइम राजनीति करनी चाहिए, पर विषय ये जरूर आता है कि सरकारों को जब ये मौसम आता है, जो हमारा जुलाई का मौसम आता है या मानसून का आता है, तो उससे पहले मुझे लगता है कहीं कहीं प्रशासन भी इस चीज पे ध्यान नहीं रखता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो, उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मिश्रा जी कह रहे हैं उस बात से मैं थोड़ा सहमत जरूर हूँ, क्योंकि अगर ध्यान रहते, समय रहते ये सब चीजों पर ध्यान दे लिया होता, शायद इस तरह की बातें नहीं हो पाती। क्योंकि क्या है कि आजकल देखिए समाज को भी, हम जैसे लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जो हम प्रकृति से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो प्रकृति बदला लेने में बिल्कुल भी नहीं चूकेगी, वही हमारे साथ हो रहा है। आज हम हर जगह पहाड़ों को छीन रहे हैं, वहां जाकर बड़े बड़े फार्म हाउस बना रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ये सब सरकारों को काम है। सरकारों के साथ साथ हमें भी सोचना पड़ेगा कि प्रकृति से जितना खिलवाड़ करोगे, प्रकृति उससे ज्यादा हमारे को नुकसान पहुंचाएगी। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस समय राजनीति ना करके हम सबको, सभी दलों को मिलके पंजाब के सेवा भाव में लगे रहना चाहिए। वहां जरूरत है जिस चीज की, खानदान, पानी, दवाइयाँ, चारा, सब चीजों को वहां लेकर हम लोग जाएं। और मैं तो देखता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हमारे ने भी 5 करोड़ की सहायता की, और ये भी कहा कि जितना भी हमें आवश्यकता वहां पे पड़ेगी हम लोग उसके बावजूद भी हमारे हर हरियाणा के गाँव में। कौशिक जी, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं जाना चाहिए? इससे बड़ी क्या आपदा देश में है? प्रधानमंत्री को क्यों नहीं जाना चाहिए? प्रधानमंत्री को केवल बिहार चुनाव में जाना चाहिए, बिहार चुनाव के मुतालिक बात करनी चाहिए, बैठ के करनी चाहिए, बाढ़ से उनका कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाना चाहिए, ये सवाल है आपसे। सुनिए मेरी बात, ये पॉलिटिकल बातें हैं। नहीं, पॉलिटिकल बातें बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री का पद पॉलिटिकल नहीं होता है, वो गार्जियन है इस देश के, वो बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी ने बात की है, प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे, सारी चीजें होती हैं, ये सब टाइम लगते हुए, हर चीज का टाइम होता है। अब ये तो इसमें भी टाइम होता है, जब वो इस समस्या से बेचारे उबर जाएंगे। बेचारे शब्द भी उनके लिए ठीक नहीं, बड़े जुझारू हैं और दुनिया की सेवा करते हैं, दुनिया के लोगों की जा जाके पंजाबी सेवा करते हैं। आज वो मुश्किल में है, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे भाई? प्रदेश के किसानों से, सरकार से जरूरी थोड़ी है सरकार, अब हम लोग भी तो वहां सेवा कर रहे हैं, सरकार से ज्यादा हमारे मिश्रा जी। प्रधानमंत्री जरूरी नहीं है देश के लिए, प्रधानमंत्री कोई जरूरी नहीं है आपकी नजर में? उन्होंने बात की आज मुख्यमंत्री जी, जो भी चीजें आते तो मन की बात भी करते साहब, उससे क्या दरिया रुक गया? ऐसा नहीं है। देखिए बात प्रधानमंत्री जी के, ठीक है। ये सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो इस पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे, ऐसा मुझे जरूर लगता है। राजीव मनोचा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव मनोचा, आपकी सरकार है और सारी उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं। सर मेरी बात सुनो, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, दिल्ली डूबा पड़ा है, यूपी डूबा पड़ा है, राजस्थान डूबा पड़ा है। इन्होंने बोला कि राजस्थान डूबा पड़ा है, वहां तो हमारी सरकार नहीं है। ये कुदरत का कहर है। दिल्ली का सवाल कौन पूछ रहा है? संदीप बोलने दीजिए उनको, संदीप उनको बोलने दीजिए। संदीप,
संदीप मिश्रा, उनको बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। आपने लोगों का बोलिए बोलिए, गुस्सा मत होइए। लोगों को बचाने नहीं जा रहे पंजाब का मिश्रा जी। सवाल है, पंजाब में आपकी सरकार। राजीव मनोचा, गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए। तो मानते होंगे संदीप आप। मिश्रा, ब्राह्मण अरे बोलने दो भाई, उन्हें बोलने दो। संदीप मिश्रा बोलने दो, वो बोले। जब आप बोल रहे थे उन्होंने बीच में नहीं आपको बहुत परेशान बोला किया। मेरे में, बोलने तभी दो, तो मैं बोल रहा हूँ। उनकी बात तो आने दो, फिर उसके बाद रिएक्ट करना मेरे भाई। बोलने दो, बोलिए राजीव मनोचा, बोलिए। मिश्रा जी, आप इस तरह परमात्मा का सनातन धर्म में ब्राह्मण हो, आप हमारे लिए कुछ बोलो भी सभी आपदा टल जाइए। राजीव मनोचा बोलो भाई, बोलो। हाँ जी सर। हमारे जो भी देखो, आप हमारी सरकार के एमएलए हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और जितने भी हमारे छोटा कार्यकर्ता है, बड़ा कार्यकर्ता है, सब लगे हुए हैं। और केजरीवाल जी ने भी बोला है, छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता तक हर जगह साइड पे पहुंच रहे हैं। आप ये दिखाओ कि हमारे मंत्री धारीवाल जी हैं, कितने कितने पानी के अंदर खुद जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी हैं, और जितने भी बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, मैं तो कहता हूं अगर इतना भी डूब जाए ना, इतना भी डूब जाए राजीव मनोचा, इतना भी डूब जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका नाम है महान, वो मदद करने में सबसे आगे है। और पंजाब ही खुद भी मदद कर रहे हैं, और पंजाब से जो बाहर लोग रह रहे हैं वो भी मदद करने के लिए तैयार हैं। पंजाब की हरियाणा वाले बहुत मदद कर रहे हैं, हम नहीं कहते, हम पॉलिटिक्स से करेंगे। नायब सैनी जी ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं, तो बहुत बढ़िया काम किया है। और हरियाणा वाले भी अपनी राशन ट्रॉलियों में, वो हरियाणा वाले सारे कह रहे हैं कि हमारा बड़ा भाई है, हम मदद करेंगे, और कर भी रहे हैं, और करनी भी चाहिए। पंजाब पूरे देश की मदद करता है राजीव मनोचा, पंजाब पूरे देश की मदद करता है। चाहे जो भी, अगर देश में कहीं भी कोई आपदा आती है, बवाल होते हैं, झगड़े होते हैं, कोरोना आता है, पंजाबी मदद करता है पूरे देश में। कैंप लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, कोई भीख थोड़ी दे रहा है उनको। आज अभी पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है सर। मैं कहता हूं 2027 में पंजाब में इलेक्शन है, हम भी पॉलिटिक्स करेंगे और ये भी सब करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ हमें खान मेरी साहब, हाथ ये जोड़ तो के ये चाहिए सेंट्रल सरकार को कि पंजाब के लिए विशेष अभी पैकेज जारी अभी किया अभी जाए। मिट्ठा साहब, जिससे उनको बोलने दीजिए, उनकी बात आने दीजिए ना। बोल रहे थे 50,000 रुपए एकड़ का कम से कम नुकसान तो फसल का है, उसमें पशु का नुकसान नहीं है, उसमें घर का नुकसान नहीं है, उसमें किसी का जान माल का नुकसान नहीं है। 50,000 रुपए एकड़ सिर्फ और सिर्फ फसल का है। उसमें भी अपना सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें भी आनाकानी कर रही है। दे दे बड़ा जल्दी, इनको पैसे दें। और मैं नहीं कहता पैसे के साथ सारा कुछ नहीं होता, पर पैसे से थोड़ा दुख तो जरूर कम होगा उनका। उनके पास कुछ खाने का, कुछ आगे करने के लिए भी हो जाएगा। उनको तुरंत राहत देंगे अंदर। और देखो आप, सेंटर अपने भगवंत मान जी ने बोल दिया है कि किसी की अगर बकरी तक भी मरती है, गाय भैंस बहुत मरा है, बहुत नुकसान हुआ है। राजीव मनोचा, बहुत यही नुकसान हाल आपका हुआ, दिल्ली उसका में सबका था। नुकसान की भरपाई आप दिल्ली में सरकार भी करेगी, केंद्र की और सरकार को पंजाब सब सरकार डालकर करेगी। निपटाते रहे। आम अब आदमी पंजाब में आपकी करेगी। सरकार, फिर आप रो रहे हो। आप क्या करोगे भाई? हम और खर्चों में कम कर देंगे, पर जिसका नुकसान हुआ है उसके लिए कोई बात नहीं है, सरकार खड़ी है। अब जब एकदम, तो आपको भी पता है अभी जो सेंटर का काम है, सेंटर वाले आए, अपने प्रधानमंत्री जी आए और देखें इनको अच्छा, कुछ सेंटर की भी मदद बढ़िया है। करें। ये काम आपका बहुत बढ़िया है। जब दिल्ली में थे तब भी आप सेंट्रल के गले ठीकरा फोड़ते थे, और यहाँ भी वही काम कर रहे हैं कि ये काम सेंट्रल का है। अरे आप भी कुछ कर लो भाई। अब दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है, देख लो क्या बुरा हाल है दिल्ली में। अब लोग वही लोग कह रहे हैं कि आम आदमी बहुत बढ़िया थी। अरे पंजाब बर्बाद हो गया। पंजाब और दिल्ली की तुलना कैसे करेंगे भाई? अब उनकी झुकी भी निकाल रहे हैं बारिश में, वो कहां पे जाएंगे? अब दिल्ली में डाइवर्ट मत करो। ये पंजाब की बाढ़ क्यों आई है, जरा ये बता दो। ठीक है, दिल्ली में भी लोग मांग रहे हैं, और राजीव दिल्ली वाला तो राजीव बहुत बढ़िया है। मनोचा, अब पंजाब में राजीव दिल्ली मनोचा वाला सुन बहुत लो भाई, बढ़िया है, बोले ही जा रहे हो। सुन लो, सुनो सुनो, सवाल सुन लो भाई। सवाल सुन ही नहीं रहे हो, नॉन स्टॉप धक्का धक बोले जा रहे हो। बोल लो। केजरीवाल जी कल फिर पंजाब में आ रहे हैं। आप कहते हैं पंजाब में क्या करेंगे? पंजाब में आके लोगों को देखेंगे। प्रधानमंत्री जी तो नहीं आए, आपके राहुल जी भी वहां पे लगे हुए हैं अपना बिहार में। आप कहते हैं राहुल जी को नहीं, राहुल की सरकार नहीं है, केंद्र में मोदी जी हैं, यहाँ पे पंजाब में आप हैं। ये सब डाइवर्ट मत करिए। और सुनिए, ये बाढ़ क्यों आई? डाइवर्ट की बात नहीं है। ये बाढ़ क्यों आई भाई? समझो बात को। ये बाढ़, सुनो राजीव मनोचा सुन लो भाई। अरे बोले जा रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो दूसरे को। नॉन स्टॉप यही बताया गया कि सुनो नहीं किसी की। अभी पॉलिटिक्स वाली बात ना करें मिश्रा जी। सुनिए, मिश्रा जी उधर हैं, मिश्रा जी अभी आएंगे, सुन लो। ये बाढ़ क्यों आई? आप किस वजह से बाढ़ आई? आपके पास कोई जानकारी है? आप एक तरफ तो कह रहे हो बाढ़ आई। सरकारी, जो भी सरकारी अधिकारी है, सख्त निर्देश है, वो अपना काम कर रहे हैं। छोटा अधिकारी भी काम कर रहा है, बड़ा भी कर रहा है। हम उनको कैसे कहते हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं? वो फील्ड में घूम रहे हैं।
छोटा ठीक है, से छोटा संदीप अधिकारी मिश्रा भी कुछ और कहना बड़े से बड़ा चाहते हैं, अधिकारी ठीक है। भी। कोई बड़े से बड़ा आपके अफसर भी मुताबिक हम कुछ उसको बाढ़ कैसे आई बोलते नहीं कि है, वो सब काम कुछ नहीं कर ठीक रहे? है। बोलिए संदीप मिश्रा, बोलिए, जवाब दीजिए इनको। सरकारी जो ये आई है ना, ये अब तक कुदरत की है, कोई अफसर की किसी के सरकार का, उन्होंने अपना काम किया है, साफ सफाई हो छुप रखी गए, है। देखिए। अब इतना पानी आ जाएगा, ये देखिए, तो छुपने हिमाचल लगे। में क्या हुआ है? बोलिए भाई संदीप मिश्रा, बोलिए, बताइए। देखिए, दो बड़ी बातें हैं। अगर मुझे लगा मेरे भाई बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला, ये भी धैर्य से सुनेंगे। चौहान साहब, दो बड़ी बातें हैं। पंजाब में चुनाव था, मोदी जी तुरंत सरदार बन गए, पगड़ी बांध के चले आए, झूठा बर्तन भी धोने लगे। लेकिन आज पंजाब डूब रहा है, मोदी जी कहीं दिख नहीं रहे। आज फिर से चुनाव आ जाएगा 2027 में, फिर से केसरिया पगड़ी बांध के मोदी जी इधर उधर घूमने लगेंगे, लेकिन डूबते और तैरते पंजाब में उनकी नजर कहीं नहीं पड़ेगी। रही बात केजरीवाल जी की, अभी आपके दो बड़े पत्रकारों ने, और खासकर जिस तरह गुप्ता जी ने और भाई सुखदीप जी ने बताया कि जब 3 महीने पहले भी इस मानसून के मौसम में भी सिल्ट निकालने का काम नहीं हो रहा, तो यह भ्रष्टाचार का लाइसेंस किसने दिया था कि वहां माइनिंग की दलाली हो रही थी। ये दलाली ना मोदी जी खा रहे थे, ना राहुल गांधी खा रहे थे, या तो मान खा रहे थे या मनीष सिसोदिया खा रहे थे। क्यों खा रहे थे, किसके कहने पे खा रहे थे, क्यों नहीं सफाई की गई? इतने वरिष्ठ पत्रकार हमारे मिड्डा साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ बोला कि न नाले साफ हुए, न नदियां साफ हुई, भ्रष्टाचार में मगन रहे मान साहब, नाचते रहे, मखौल उड़ा दिया आज पंजाब का। पंजाब जो शेरों की शान है, पंजाब जो शेरों की खान है, आज पानी में फंसा हुआ है। आज काला सोना बह के जा रहा है, आज बालियों की बलि चढ़ रही है, और मान साहब सिर्फ घुटने घुटने पानी में खड़े होकर कहेंगे असी बचा रहे हैं। तनु की बचा रहे हो जी? तुसी कर की रहे सी पहले? भ्रष्टाचार की नदी जो बहाई थी, आज उसकी बाढ़ है जो मान की ये कारगुजारी है जिसको पंजाब भुगत रहा है। ये केजरीवाल की कारस्तानी है जिसकी वजह से पंजाब संदीप मिश्रा, वो जवाब देना चाहते हैं। पारों का, तिहाड़ पारों का ये कारनामा है। ठीक है, ठीक है, झेल रहा है। ठीक है संदीप मिश्रा, अब जरा धैर्य से सुनिए उनको। बोलो राजीव मनोचा, बोलिए। आपकी सरकार में होते थे भ्रष्टाचार और सरेआम होते थे। ये दो पत्रकार बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये दो बड़े पत्रकार और के न्यूज बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, डबल हो गया। सारे अब ये बड़े पत्रकार पूछ रहे हैं, पूछो मिड्डा साहब बताओ भ्रष्टाचार कितना हो गया? भ्रष्टाचार पहले से डबल हो चुका है। एक मान को जाता है, एक सिसोदिया को जाता है। थोड़ा स्टाइल चेंज किया मिस्टर, वैसे डबल हो चुका है आप मिस्टर। किसी थाने में चले जाओ, पहले आपकी कितना लोग परेशान बाढ़ होते थे, पे आज किसी भी बात थाने करो में चले मनोचा। जाओ, लोग भाई भ्रष्टाचार राजीव मनोचा, बाढ़ पे बात करो, पंजाब के आंसुओं पे बात करो, थाना छोड़ो भाई, थाना चौकी भ्रष्टाचार छोड़ो। का रेट बढ़ चुका है पहले से। सर पहले कंप्लेंट लिखाई नहीं जाती थी अब भाईजान भ्रष्टाचार का रेट पहले बढ़ चुका है। सर। भ्रष्टाचार ठीक है, ठीक है, ठीक है, भ्रष्टाचार का रेट ठीक है, ठीक है पहले मनोचा, ज्यादा। ठीक है संदीप मिश्रा, ठीक है। प्रीतम सिंह बोलिए, ये जो कह रहे हैं कि भाई बहुत कुछ सुधार हुआ है और ये तो प्रकृति है, दिल्ली में बाढ़ आई है, उत्तर प्रदेश में भी आ रही, पंजाब में भी आ गई। प्रीतम सिंह बोलिए। आज कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसको पकड़ा जाता है, जेल के अंदर किया जाता है। पहले भ्रष्टाचार होता था, कोई पकड़ा ही नहीं जाता था, तभी पता लगता है ठीक भ्रष्टाचार हो रहा है, है। ठीक है, ठीक तो है, उसको अंदर करते हैं। ठीक है, मान गए, ठीक है। बोलिए प्रीतम सिंह बोलिए। चाहे कोई रिश्वत 100 रुपए की ले, जब सरकार बनी थी राजीव आपकी, रुक जाओ भाई, तो अब इन्होंने हो गया। पहले पकड़ा था। राजीव उसका मनोचा, क्या ठीक हुआ? है, बोलिए प्रीतम सिंह। जब सरकार बनी थी, सबसे पहले सरकार बनने पर डॉक्टर साहेब मानसा से सिंगला, उसको पकड़ा था एमएलए को उन्होंने। उसका क्या हुआ? उसका क्या किया? किसने पकड़ा था? आम आदमी पार्टी ने पकड़ा था। और उसके बाद क्या हुआ उसका? हाँ, उसके बाद क्या हुआ उसका? क्लीन चिट मिल गई उसको बाद में। मंत्री था साहब, मंत्री था। सबूत कहाँ गए उसके? मंत्री था, कहाँ गए सबूत उसके? भगवान तुम्हारे बोलता मैं सबूत दूंगा, पेश करूंगा, ये करूंगा, क्या हुआ? और क्लीन चिट हो गया वो आदमी। सरकार की कारगुजारी है ये, सरकार की कारगुजारी है जी, बताओ मुझे। प्रीतम सिंह, इनका बाढ़ से क्या लेना देना, ये तो बताइए दर्शकों को। ऐसा लग रहा है कि आप लोग भ्रष्टाचार पे डिबेट भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं। बाढ़ से क्या लेना देना ये बताइए। पहले से डबल हो, क्या ये भ्रष्टाचार बाढ़ में कोई भूमिका निभा रहा है क्या? भ्रष्टाचार पे देखो आप कितना हमारा 10 रुपए की भी। चौहान साहब, आपके दो बड़े पत्रकार ये बात बड़े जोर जोर से बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से माइनिंग होती रही, नदियों को खोदा जाता रहा और नदियों के नालों की सफाई नहीं की। आपके दो वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं, आपकी आईडी पे बोल रहे हैं भ्रष्टाचार में डूबी है, जिसकी वजह से पंजाब डूबा है। सुखविंदर जी को पूछो गुप्ता जी को कि भ्रष्टाचार कहाँ से? भ्रष्टाचार का नाला नदी मान के घर से निकल रहा है, केजरीवाल के घर से निकल रहा है, मनीष सिसोदिया के ऑफिस से निकल रहा है। ये आपके दोनों पत्रकार चीख चीख के बता रहे, के न्यूज के बड़े लोग बता रहे, सुनिए ना। नहीं होता
वो सुनिए लोग ना, भूले नहीं है कांग्रेस वाले आपके, कांग्रेस वालों देवेंद्र ने चौहान सब जी अपने बताया है। पत्रकारों को लाइए स्क्रीन पर, पूछिए जो विनोद गुप्ता जी ने ओपनिंग ठीक है, रिमार्क ठीक दिया, है, जो ठीक है, सुखविंदर जी ठीक ने है, दिया ठीक है, कि भ्रष्टाचार ठीक की है, बैतरणी में ठीक डूबी है, हुई है मांग, ठीक है सरकार संदीप, ठीक तबाही है, ला ठीक है। रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को एक बार लेता हूं, फिर मैं अपने सहयोगियों के पास जाऊंगा। टीपी कौशिक, वास्तव में ये इस समय जो स्थितियां हैं पंजाब की, बड़ी भयानक स्थितियां हैं, बहुत दर्द में है, पीड़ा में है, और बहुत सिसक रहा है पंजाब, डूब रहा है पंजाब, तैर रहा है पंजाब। ऐसी स्थिति में क्या इस तरीके की चर्चा ठीक है कि साहब कौन भ्रष्टाचारी कौन नहीं भ्रष्टाचारी? भाई सबसे पहले तो एक तो लोगों को मदद मिलनी चाहिए, और दूसरी इस बात का भी पता लगाना जरूरी है कि ये वास्तव में ये बाढ़ केवल कुदरत का कहर है या इसमें कुछ और कहानी है। कौशिक साहब, देखिए, जो चर्चा का विषय ये था ही नहीं आज भाई कि हम लोग उस पे जाए, भ्रष्टाचार पर जाएं या किसी पे एलिगेशन लगाएं, ये विषय ही नहीं था। हम लोग ये जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर कि हम इतने सीरियस नहीं इस डिबेट के ऊपर जो सीरियस हमें होना नहीं, चाहिए था। लेकिन कौशिक साहब, अगर माइनिंग की वजह से बाढ़ आई है तो इसकी चर्चा तो होगी भाई, फिर कालीन उठेगी तो फिर उसके नीचे जो पाप छुपा हुआ वो निकलेगा ना। ये विषय हमारे पास 10 दिन बाद भी कर सकते हैं इस पे, जिसकी भी जो भी जिसकी गलतियां रही होगी ना उसको पकड़ा जाएगा, सरकार उस पे होगी, विपक्ष उस पे खड़ा रहेगा, वो उसकी जांच करेगा। मनोजा खूब खोपड़ी हिला रहे हैं कि ठीक है भाई, ठीक है। जो आज जो विषय है, हाँ। जो आज जो विषय है, उस विषय पे हमें पंजाब के साथ खड़ा होकर, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे वो कहीं का भी स्टेट से के बाहर दूसरी स्टेटें भी हमारी, देखिए हर गांव से लोग जा रहे हैं जी, पंजाब का तो कर ही आपकी भी जहां सरकारें हैं ना उनकी भी हालत खराब है, इसीलिए लग रहा रफू कर रहे हैं आप लगे हुए हैं। तो हमें सबको यहाँ बैठकर लोगों से अपील करके एक दूसरे के सहयोग करने की बजाय, भाई हरियाणा और राजस्थान सरकार ने 5-5 लाख रुपया दिया है, हरियाणा और राजस्थान सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को। देखिए जरूरत पड़ेगी, जिसने माननीय मुख्यमंत्री ने कहा जितनी भी हमारी वो रहेगी, हम पंजाब के साथ खड़े हैं, वो हमारा बड़ा भाई है। और ये माननीय प्रधानमंत्री भी जी, क्योंकि आज तो विषय है ही नहीं पैकेज कितना पैकेज किया जाए, क्योंकि जब नुकसान जितना भी निकल के आएगा वो सरकार का विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो राहत और बचाव कार्य चल रहा है कौशिक साहब, उससे आप संतुष्ट हैं? जो पंजाब में जो राहत बचाव कार्य चल रहा है उससे आप मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं? हम डेली चीजें देख रहे हैं। देखिए सरकार, हरियाणा के लोग भी, हरियाणा की सरकार भी, पंजाब की सरकार भी, सेंटर की सरकार भी, वहां पर लोग सारे एक दूसरे की निगाह पर रखे हुए चीजों को लेके, और पंजाब हमारी चिंता का विषय है। लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी से अलायंस होने वाला है आपका, केजरीवाल साहब जो आजकल बातें कर रहे हैं जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इसीलिए आप बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हो, दोनों को बचा भी रहे हो उनको आप। मैं तो उस विषय पर जा ही नहीं रहा सर, क्या है भविष्य किसके उसमें है, गर्भ में भविष्य में क्या है क्या नहीं। आज मुझे आप ये बताओ कौशिक साहब, एक आप सीजन नेता हो, भले आदमी हो, आप ये बताओ कि पंजाब में जो राहत बचाव कार्य हैं उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, जैसे ही साहब मेरे पास जो चीजें आ रही हैं, क्योंकि मैं कल खुद भी जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, मेरे पास जो सुनने को आ रहा है कि वहां पे बचाव कार्य खूब जोरों पे चला हुआ है, और लोग जितनी भी जरूरतें वहां पे अन्न की या खाद्य सामग्री की वो सब चीजें पूछ रही हैं। जो चीजें नहीं पूछ पा रही हैं लोग, उसको लोग मैसेज दे रहे हैं। जहाँ जहाँ जो लोग समाज सेवी संस्थाएं लगी हुई हैं, नेता भी लगे, अभिनेता भी लगे हुए हैं, देखिए पंजाब में कितने दूर से लोग आके वो कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं ठीक है, नेता अभिनेता जो पंजाब के लोग हैं दुनिया भर में वो मदद कर रहे हैं, और सरकार के जो सरकारी सहायता उससे भी संतुष्ट हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छा काम चल रहा है, मदद हो रही है, और आम आदमी पार्टी की सरकार ही है तो जाहिर सी बात है वो बेहतर काम कर ही रहे हैं उनके मुताबिक। अभी कांग्रेस पार्टी इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम सिंह भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे स्टेट हेड पंजाब हरियाणा हिमाचल के विनोद गुप्ता साथ में, विनोद गुप्ता ने ही इस चर्चा को शुरू किया था। जब क्लोजिंग की तरफ भी हम जा रहे हैं तो विनोद गुप्ता के पास ही हम जा रहे हैं। विनोद गुप्ता, देर की चर्चा को आपने सुना, एक तो एक बड़ा अहम विषय ये है कि राहत और बचाव कार्य जो चल रहे हैं, चाहे केंद्र की तरफ से है राज्य की तरफ से है, अगर कौशिक जी की माने और मनोजा जी की माने तो बिल्कुल बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है। एक तो जरा दर्शकों को बताइए कि हकीकत क्या है विनोद गुप्ता। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजनीतिक पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, चाहे वो हरियाणा का, हिमाचल का, उत्तरांचल का, चाहे कहीं के भी हो, मैं इनसे सिर्फ ये मेरा एक सवाल भी है, और एक मेरा उसमें पंजाब में रहने के नाते मेरा एक उनसे सभी दूसरा एक सवाल भी है कि आखिर अगर सरकारें अपना सही समय पे काम कर रही होती, चाहे हरियाणा की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे हिमाचल की हो, तो शायद ये आपदा इतनी बड़ी ना होती। हाँ, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें सरकारें भी सारी धराशायी हो जाती है, परंतु कहीं ना कहीं वो बचाव भी
समय रहते हो जाता है। और यही कारण है कि शायद जब 2010 के बाद सरकार अकाली की रही, उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही है आम आदमी पार्टी से पहले, और अब आम आदमी पार्टी सरकार है। अगर ये चाहती तो नदी नालों को माइनिंग के बजाय उनको साफ करती, और जो आपदा आज पंजाब के अलग अलग प्रांतों के अलग अलग जिलों के अंदर आई है शायद वो कम होती और उसको संभालना बड़ा आसान होता है। परंतु सरकार की नाकामी कह लो, प्रशासन की नाकामी कह लो, उन्होंने दावे तो बहुत किए, दावे इतने कि हर रोज कुछ मंत्री जो है अलग अलग जिलों में दौरा जरूर कर रहे थे, परंतु जो ग्राउंड जीरो पर रियलिटी देखनी थी वो देखी नहीं, सिर्फ फोटो सेशन कराया और अपने दफ्तर में वापस आ गए। मैंने लोकल की बात कर ले, पंचकुला की बात कर ले, जीरकपुर की बात कर ले, सबसे अमीर जो एक नगर काउंसिल मानी जाती है पंजाब की, जिसमें लगभग 400-500 करोड़ रुपए आज भी जमा है एक नगर काउंसिल के अंदर। अगर उसके हालातों का जायजा आज एक मंत्री ले ले, एक सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें गड्ढे ना हो। आज जरूर हमें ऐसा देखने को मिला, सड़कों में गड्ढे नहीं थे, पानी जरूर था, साफ सुथरी सड़कें थी क्योंकि पानी भरा हुआ था। अगर यही जायजा अगर मंत्री ले ले तो उनको पता लग जाए कि हकीकत पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार है या नहीं है। ये मैं नहीं कहता, सरकार खुद दावे चेक करे, खुद जांच करे और खुद ये चेक करे कि नदी नाले साफ करने का दावा अभी सुखविंदर जी ने बताया कि डीसिल्टिंग के नाम पे जो घग्गर नदी के अंदर ही बात कर ले, उसके अंदर इसमें इतना कबाड़ खड़ा है कि पूरा जंगल नजर आता है। अगर वाकई में डीसिल्टिंग हुई होती तो शायद डेरा बस्सी और उसके आसपास का एरिया पानी से भरा ना होता और आज सरकारों को यहाँ से बिल्कुल राहत मिलती है। कम से कम दावा तो कर सकती थी, देखिए पंजाब में हमने काम किया और यहाँ पर घग्गर नदी आज फुल उफान पे होने के बावजूद कहीं भी पानी नहीं भरा है। परंतु उसके ठीक विपरीत आज पंजाब डूबा हुआ है, चाहे वो गुरदासपुर हो, चाहे वो अमृतसर हो, चाहे पंजाब हरियाणा से सटा हुआ पंचकुला का एरिया, जीरकपुर डेरा बस्सी हो, सारा बिल्कुल एक तरह से कह लीजिए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और यही कारण है कि प्राकृतिक आपदा ने एक मारने की चारों तरफी मार करके आज पंजाब को डुबा दिया है। जी, कुल मिला कि भ्रष्टाचार की नदी है जो पंजाब को भ्रष्टाचार की नदी ने डुबा दिया, ये विनोद गुप्ता कह रहे हैं। और पानी पर पॉलिटिक्स तो दिल्ली में भी होती रही है। जब दूसरी सरकार थी केजरीवाल की तो बीजेपी के लोग कहते थे अरे हम आएंगे तो इसको बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं आएगा। अब दिल्ली डूबा जा रहा है तो हालात सबके वही हैं, केवल बातों के बतासे लोग बना रहे हैं। बोलिए मनोचा, कुछ कहना चाह रहे हैं मनोचा। विनोद जी का बात कह रहा, पंचकूला से जो जीरकपुर है 60 फुट नीचा है सर, तो पानी ऊपर पुलों पे नहीं है, नीचे पानी से सड़कें खराब हुई हैं, मानते हैं। और ये आपको अभी पता भी होगा विनोद गुप्ता जी को, आवाज लगे हुए जितना काम अभी विनोद गुप्ता जी वहीं रह रहे हैं, 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, वहीं पे बनेगी। और जहां भ्रष्टाचार किया है, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसकी चेकिंग सड़कों की दोबारा फिर जो भी होगा तो उनको उनसे जवाबदेही होगा, ठेकेदार जवाबदेही होगा भी ये सड़कें आपने अभी बनाई तो कैसे जाएगा। अब जब आप लोगे तब लेते रहोगे, लेकिन पंजाब डूब गया और पंजाब का बहुत भारी नुकसान हुआ है। सुखविंदर सैनी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। सुखविंदर, राहत बचाव कार्य को लेकर हमारा सवाल है और स्पेसिफिक इसी पर रहिएगा। जो राहत बचाव कार्य जमीन पर हो रहा है, चाहे वो केंद्र की एजेंसियां हो, क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद दिख रही है, कोई करता दिख रहा है कि भाई ये केंद्र की एजेंसियां मदद कर रही हैं? सारा कुछ पंजाबियों पर, स्वयंसेवी संस्थाओं पर, कलाकारों पर ही डाल के ये सरकारें दूर से तमाशा देख रही हैं या वास्तव में काम कर रही हैं? ग्राउंड जीरो की बात करें, अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो कोई ऐसी सरकारी संस्था वहां पर नहीं पहुंची है। खालसा एड की बात करें, यूनाइटेड सिख की बात करें, सारी समाज सेवी संस्थाएं वहां पहुंच गई। एक तो सिख कौम ऐसी कौम है जो देश नहीं प्रदेश में भी कहीं भी आपदा फैलती है सबसे पहले सिख कौम जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात यहाँ मैं कहनी चाहूंगा, मैं बड़े प्यार से सबकी डिबेट सुन रहा था कि पंजाबियों का जो हर पीरियड है, हम लोग 3-4 फुट पानी में से निकल के जाके कवरेज करते हैं, वहां जाके उनके जो हौसले हैं, चढ़ती कला जिसको पंजाबी में कहते हैं, उनके वैसे ही बुलंद है। उनका एक दावा है कि आप हमारे पास मदद के लिए मत आओ, कोई बात नहीं, लेकिन राजनीति मत खेलो हमारे साथ, राजनीति मत खेलो, हम अपनी जो मदद खुद कर लेंगे, राजनीति मत खेलो, उनके सबका दावा है। हाँ ठीक है, बहुत पंजाबी एक्टर आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, जैसे ही कोई मंत्री आता है या कोई मुख्यमंत्री आता है, वहां पे जो राहत कार्य कर रहे होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो समाज सेवी कर रहे होते हैं, उनको भी रोक दिया जाता है कि यहाँ से मंत्री ने निकलना, तुम लोग मत निकलो, उससे जो बचाव कार्य में देरी होती है। इसलिए उनकी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहे मत आओ, पीछे रह के मदद करो, हम लोग आगे जाएंगे, पानी में जाएंगे जहां से जाना है। लेकिन ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो सिख जो संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, हरियाणा से बहुत मदद आ रही है और ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं। लेकिन सरकारी संस्थाओं की बात करें तो उसकी इतनी ज्यादा जो ग्राउंड लेवल पे नहीं देखा जा रहा है। जो सच्चाई है, इस समय की सच्चाई जो ये है कि ग्राउंड लेवल पे सरकारी सेंटर की तो अभी तक बिल्कुल मदद जो नहीं देखी गई।
ये सच्चाई है ग्राउंड लेवल पे। ठीक है जी। संदीप, एक छोटा सा बस जल्दी से मैं खत्म और करूंगा। बहुत जल्दी बस इतना ही कहूंगा कि मोदी और मान की आंख का पानी मर गया है जिसने पंजाब को डुबो दिया है। जब अफगानिस्तान में भूकंप आया, मोदी जी ने तुरंत ट्वीट किया और राहत सामग्री के ट्रक भेजे। पाकिस्तान में याद होगा आपको चौहान साहब की हमारे कोरोना की शीशी भी पाकिस्तानियों को दे दी थी, लेकिन पंजाब तो पास में ही है। मोदी जी को क्या सांप सूंघ गया है? पंजाबियों से इतनी क्या नफरत है? बहुत किसानों से शुक्रिया। इतनी क्या नफरत है? बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि भाई पंजाबियों से क्या कर, पंजाबियों से सबको प्रेम है, किसी को नफरत नहीं है, पूरे देश से एक दूसरे को प्रेम है। बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे सहयोगी सुखविंदर सैनी ने कही, डेरा बस्ती से जुड़े हुए थे। वो कह रहे हैं कि जब राहत एवं बचाव कार्य जो चल रहा होता, अगर कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई मुख्यमंत्री, सांसद जाता है तो वो राहत बचाव कार्य भी बंद हो जाता है। तो कृपा करके जो वीआईपी लोग हैं वो जरा अपने दौरों को फिलहाल पीछे रखें, अपने लाव लश्कर को पीछे रखें, राहत बचाव कार्य को मॉनिटर करें, 24 घंटे जाग कर उनको मॉनिटर करें, लेकिन जो फोटो अपॉर्चुनिटी है जरा इससे परहेज करें। पंजाबियों और सिखों, पंजाब में रहने वाले पंजाबी और सिखों ने इस बात को कहा है कि आप भले मदद कर लेंगे, लेकिन कृपा करके काम में व्यवधान मत डालिए। के न्यूज़ की भी यही अपील है पूरे देश से कि पंजाब की मदद कीजिए, उन सारे स्टेट्स की मदद कीजिए जहां जहां जल प्रलय है, पंजाब डूब रहा है, बचा लीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।